स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं फर्स्ट ग्रेड के संबंध में कुछ अपडेट आपको देने आया हूं। मेरे पास कई कॉल्स आते हैं, कई मैसेज आते हैं और इस तरीके से मुझसे बातचीत की जाती है कि सर क्या फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम है वो आगे होंगे या नहीं होंगे। हालांकि इसके बारे में मैंने कई वीडियोस में बता भी चुका हूं और आपको अपडेट भी करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों स्टूडेंट इस बात को जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहता है कि ये कब होंगे। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप अपनी तैयारी करें। पेपर समय पर होंगे या नहीं होंगे, रीओपन होंगे नहीं होंगे, ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है। यहाँ आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा जो मैंने महसूस किया है। ये जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को विशेष रूप से मैं एड्रेस कर रहा हूँ। अन्य स्टूडेंट के संबंध में भी मैं एड्रेस कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट इस बात से नाराज भी हो जाता है। खैर, ये उसकी अपनी मनोवृत्ति है, वो नाराज होए, आलोचना करे, वो अपना उसका अधिकार है, वो कर सकता है। हमारे ज़माने में तो जो टीचर होते थे, अध्यापक होते थे, उनसे बात करने से पहले भी सोचना पड़ता था। अब ये आपका ज़माना है। इस ज़माने में आप टीचर को चाहे पलटू कहो, चाहे कुछ भी कहो, ये आपकी अपनी मानसिकता पर डिपेंड करता है। आप जैसा उचित समझे आप वो करें, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो फर्ज है, उसे पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप भी नहीं, वो आप भी नहीं रोक सकते। तो आप देख लीजिए, समय समय पर आपके सामने आता भी रहता हूं और अपडेट भी करवाता रहता हूं। आपके कमेंट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा, ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। वो इस तरीके की बात कभी करते भी नहीं है और बकायदा ये कहते हैं कि सर हमें कुछ गाइडलाइन दो। तो जब वो कहते हैं तो हम उन्हें कुछ गाइडलाइन देने का प्रयास करते हैं और उसको वो मानते भी हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा इस संबंध में मैं स्टूडेंट की अनदेखी महसूस कर रहा हूं। मैं वापस रिपीट कर दूं, एग्जाम जो होंगे आपके फर्स्ट ग्रेड के, ये अक्टूबर में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। प्रबल का मतलब 95%, 95 को आप 100% भी कह सकते हो। एग्जाम समय पर ही होंगे, आप अपनी तैयारी करें, किसी भी दुर्भावना में ना रहे और जो भी आपकी कमी है उसको आप पूरा करें। इस तरह के किसी भी लुभावने ऑफर में ना जाएं कि आप अपनी तैयारी को धीमा कर दें। बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी। रात दिन एक कर दीजिए, जो भी आपके पास है उसको समेट लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आपको कंटेंट दिया गया है या जो भी कंटेंट आपके पास में है उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। आप कम कर लीजिए लेकिन डट के कीजिए। मैंने स्टूडेंट के मैसेज पढ़े तो कईयों की तैयारी नहीं है, मैं मान सकता हूं इस बात को, तैयारी नहीं है, लेकिन अभी भी आपके पास समय है। आप जितना समेट सकते हो उतना समेट लीजिए। मान के चलना, आप कामयाबी के जरूर नजदीक पहुंचोगे और आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर प्राप्त होगा जो भविष्य में भी आपके काम आएगा। हो सकता है आपको लक्ष्य भी प्राप्त करवा दे, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। तो एग्जाम समय पर होंगे, अक्टूबर में होंगे, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। मैं यहां पर संभावना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है। मैं मैसेज पढ़ रहा था, 18 अगस्त को आएगा नोटिफिकेशन, 10 अगस्त को आएगा नोटिफिकेशन। ये सब स्टूडेंट के अपने ही चर्चे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जब कोई भी नोटिफिकेशन डालेगी सबको पता लग जाएगा, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो यही है कि अक्टूबर में आपके एग्जाम होंगे, ये कन्फर्म है। क्लियर? तो आप अपनी तैयारी करें, बेफुजूल की बातें बिल्कुल ना करें। यही मेरी आपको गाइडलाइन है। आगे जैसा आप उचित समझे आप वैसा कीजिए। आप स्वतंत्र हो, भारतीय संविधान भी आपको इसकी इजाजत देता है, ध्यान रखें। अब मैं बात करने जा रहा हूं हमारे संस्थान के संबंध में, और हमारे संस्थान के संबंध में बात करने से पहले मैं आपको
कुछ 2 दिवस के बारे में बताना चाहूंगा जो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे पूछा भी था। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। हो सकता है आपने वो देखा हो, नहीं देखा हो, ये आपकी अपनी समस्या है, जैसा आप उचित समझो आप करें। लेकिन जिन्होंने भी देखा है, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, 16 अक्टूबर और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। ये अपडेट कर लें, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं बताने जा रहा हूं अपने संस्थान के संबंध में एक सूचना। नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 23 अगस्त 2022 को मंगलवार से 8 से 9:30, 2 से 3:30 इंडियन वर्ल्ड जीके का सिस्टम है, 9:30 से 11 बजे और 3:30 से 5 बजे जनरल साइंस के 2 बैचेज चलते हैं। राजस्थान जीके के संबंध में 11 से 1 बजे और 5 से 6:30 बजे ये बैचेज चलते हैं। इसमें ज्योग्राफी है, अभी स्टार्ट हुआ है और ये मंगलवार से नए टॉपिक के रूप में आपके सामने होगा। और 6:30 से 7:30 बजे तक आर्ट एंड कल्चर का बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे राउंडिंग बैच सिस्टम होता है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बैच कभी भी बंद नहीं किया जाता है, यहाँ पर जहां से भी स्टार्ट करोगे वहीं खत्म हो जाएगा। और जीके में स्टार्टिंग का वैसे कोई खास महत्व होता नहीं है और आप ग्रेजुएट हो, भली भांति आप उसके साथ कनेक्ट भी हो जाते हो। आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी लेनी हो 9783929576 और 9950061573 पर जानकारी ले सकते हो। यहां आपको विशेष रूप से एक बात कहना चाहूंगा, हमारे संस्थान में डेमो का कोई प्रावधान नहीं है। सारे बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, मुझे भी जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूं और एक अच्छा आंतरिक रिलेशन, इंटरनल रिलेशन कायम हो जाता है जो कि कामयाबी की तरफ लेके जाता है। क्योंकि मैं हमारे स्टूडेंट भटकाव की जिंदगी नहीं जीते, यहाँ जाएं उधर जाएं, ये करें वो करें। उनने जो डिसीजन लेना है वो ले चुके होते हैं। वो चाहे वो मैथ के संबंध में हो, चाहे वो रीजनिंग के संबंध में हो, चाहे हिंदी इंग्लिश अन्य सब्जेक्ट के संबंध में ही हो, वो भटकाव की जिंदगी नहीं जीते। और मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि जीवन में किसी भी तरीके का भटकाव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना एक डिसीजन लीजिए, चाहे कोई भी हो, आप कहीं भी पढ़े, अच्छा पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन भटकाव नहीं रखना, कंफ्यूजिंग किसी बात की नहीं रखनी। और एक जगह को या एक संस्थान को यदि आपकी आवश्यकता हो तो उसे चूज करके एक नई दिशा पर आगे चलते जाइए, तो मान के चलना आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। बस दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भटकाव नहीं रखना, ये हो गया, ये कर दिया, बात खत्म। इसी दिशा में यदि आप चलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कामयाबी को बहुत जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हो। बैचेज की सूचना के बाद में 1-2 बात मेरे दिमाग में और आ रही है जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। राजस्थान के संबंध में है, एक है राम लोहाया समिति। हालांकि इसकी डिटेल मैंने राजस्थान करंट के बैच में आपको दे दी है, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। एक मोटे तौर पर बात बता देता हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है राम लोहाया समिति। अध्यक्ष राम लोहाया जी है, अशोक गहलोत सरकार के द्वारा मार्च 2022 में इसका गठन किया गया है और ये राजस्थान में नए जिलों के गठन से संबंधित है। राजस्थान में नए जिलों के गठन से संबंधित है। समितियों पर इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे समिति हो चाहे आयोग हो, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि राम लोहाया समिति का संबंध किससे है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताइए, इसकी डिटेल आपको लेनी है तो रीट से संबंधित मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, उसके अंदर आप इसको देख सकते हो, फुल डिटेल है उसके अंदर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अपनी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपनी स्टडी पर विशेष रूप से ध्यान दें। एग्जाम आगे होंगे या नहीं होंगे, जो भी है ये आपसे पूछकर नहीं होंगे, आप अपनी तैयारी करें। तो इजाजत चाहूंगा, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं राकेश मेहरा कामना करता हूं। आप अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करें और बहुत ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त करें। यही इसी वेलविश के साथ इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।